हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक ख़ान। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखते हुए डाउनलोड पर भी लगा दीजिए। अगर खुदा न खास्ते डिलीट हो जाए तो आपके पास पड़ी हुई होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड करूँगा। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। बड़े काम की बातें हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कभी कोई मरीज़ अगर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे गलत दवाई या गलत इंजेक्शन लगा देता है तो उसका मर्ज़ और बढ़ जाता है और कभी कभी तो मरीज़ का इंतकाल भी हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि डॉक्टर की नीयत जितनी भी साफ़ क्यों ना हो, डॉक्टर जितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर मर्ज़ की दवाई गलत देगा तो मर्ज़ ठीक नहीं होगा बल्कि और ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप अपने दुश्मन से जंग लड़ने के लिए मैदान में जाते हैं तो आपके पास वो हथियार होने चाहिए जिससे आप दुश्मन को मार सको। अगर आपकी सिर्फ नीयत साफ होगी लेकिन आपको लड़ने का तरीका नहीं आएगा तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। साफ नीयत ज़रूरी है लेकिन साथ में हिकमत अमली और हथियार का होना भी ज़रूरी है। अब जिस तरीके से गुस्ताखाना मवाद वाला सिलसिला हर वक्त सोशल मीडिया पर चलता रहता है और कभी कभी बहुत ज़ोर पकड़ लेता है, अब हम इसका जो इलाज कर रहे हैं वो दोस्तों बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं और हम वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो गुस्ताख चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें ताकि उनका फ़ायदा होता रहे और हमारा ही नुकसान होता रहे। मिसाल के तौर पे जब कोई गुस्ताखाना मवाद अपलोड होता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हम उसको डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करके खूब गालियां देते हैं, कमेंट्स में गालियां देते हैं, स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो कंटेंट होता है कंप्यूटराइज सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है या फिर लोग इस कंटेंट के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट और मशहूर होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम में ये नज़र आ रहा है कि लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम इस तरह के कंटेंट को अगर रिपोर्ट करने लग जाएं तो कंप्यूटराइज सिस्टम को ये एहसास होगा कि लोग इस कंटेंट को पसंद नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली उस पर शेडो बैन लग जाएगा और वो कंटेंट आगे जाने से रुक जाएगा। मैं आपको इसी वीडियो में मुख्तलिफ तरीके भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपने रिपोर्ट करना है। मैंने कुछ तस्वीर बनाई हुई जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप वो अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर किस तरीके से आपने रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, अगर आप ट्विटर पर कोई इस तरह की पोस्ट देखें जिसको आपने रिपोर्ट करना हो तो फिर आपने क्या करना है, ये 3 जो नुक्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे ये साइड पे, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिपोर्ट पोस्ट। ये देखें, रिपोर्ट पोस्ट लिखा हुआ है। इस पर आपने रिपोर्ट पोस्ट पे आप आ गए। उसके बाद आपने करना है इसको हेट, अब्यूज़ और हरासमेंट भी कर सकते हैं, वायलेंट स्पीच यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। वायलेंट स्पीच में आप आए, आपने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये डन इसका प्रेस कर देना और साथ में म्यूट भी कर देना है। जिस शख्स को आपने म्यूट करना है उसको यहाँ पे आपने म्यूट भी कर देना है। तो क्या होगा, नए इस शख्स की कोई पोस्ट आपके सामने आएगी और इसकी रिपोर्ट भी हो जाएगी। तो आप फेसबुक पर आते हैं तो आप ये देखते हैं हर पोस्ट के साथ ये 3 डॉट्स होते हैं। यहाँ पर आप आते हैं और इसके बाद रिपोर्ट पोस्ट पे आप आ जाएंगे। रिपोर्ट पोस्ट के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कि ये आप क्यों करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पे ये वायलेंट, हेटफुल और डिस्टर्बिंग कंटेंट, मतलब ये ऐसा कंटेंट है जिससे नफ़रतें फैल रही हैं, यहाँ पे आपने आना है। और उसके बाद आपने आके कॉलिंग फॉर वायलेंस या कोई भी प्रोमोटिंग हेट, इसमें आपने कोई भी चीज़ कर देनी। एनिमल अब्यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये जानवरों के लिए है। बाकी आपने इनमें से कोई भी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया प्रोमोटिंग हेट, इस पर हम आ गए और इसके बाद पोस्टिंग हेटफुल स्पीच और सबमिट कर देना। जब आप सबमिट कर लेंगे इसके बाद आपकी ये रिपोर्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने किसी को रिपोर्ट ना करना हो और आप चाह रहे हो कि ये चीज़ पोस्ट आपके पास दोबारा ना आए, आपने सिर्फ यहाँ क्लिक किया, जो चीज़ें आपने लाइक नहीं की, मतलब जिस पेज को आपने लाइक नहीं किया हो उसकी वीडियो आपके सामने आ गई है और डजेंट मैच माई इंटरेस्ट आपने कर देना है, तो फिर दोबारा उस शख्स की पोस्ट आपके सामने नहीं आएगी। ये है फेसबुक के लिए। और एक मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बड़ी जहर लगती है वो बात जब मुझे कोई कहता है कि आफाक भाई, हमें सहाबा से मोहब्बत तो है लेकिन हमें रिपोर्ट करना नहीं आता। ये तो वो बात होगी कि शहीद होना चाहता हूँ लेकिन मरना नहीं चाहता। माजरत के साथ, अगर आप वाकई में सहाबा से दिल से मोहब्बत करते हैं या इस्लामी हस्तियों से दिल से मोहब्बत करते हैं तो कम से कम रिपोर्ट करना तो सीख लीजिए। अगर आपने आईडी बनाना सीख ली, अगर आपने कमेंट करना सीख लिए, अगर आपने फेसबुक डाउनलोड करना सीख लिया तो रिपोर्ट करना भी सीख लीजिए। मैंने ये 3 तस्वीरें अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दी हैं और इसमें आपको पूरा तरीक़ेकार बताया गया है। ये फेसबुक का तरीक़ेकार, टिकटॉक का तरीक़ेकार और यूट्यूब के तरीक़ेकार, ये वीडियो भी देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आइंदा के बाद से आपने हमेशा से कंटेंट को रिपोर्ट करना है, कंटेंट को कभी भी शेयर नहीं करना। मैंने ये व्हाट्सएप चैनल बनाया है, कोई भी कंटेंट इस तरह का आएगा मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा और सब मिलकर इसको रिपोर्ट करेंगे।
ठीक है मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। और अगर आप कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं या बहुत बड़े फेसबुक स्टार हैं या यूट्यूब स्टार हैं, तो फिर यकीनन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के कंटेंट को रिपोर्ट करें। लेकिन अगर आपके इतने बड़े फॉलोअर्स नहीं और आपको पता है कि आपकी शेयरिंग से इतना फ़ायदा नहीं होगा, तो आपका फ़रीज़ा ये है कि आप इसको रिपोर्ट करें और उसके बाद इसको खुदा हाफिज़ कर दें। कम से कम आपकी टाइमलाइन साफ़ हो जाएगी गुस्ताखों से। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।